हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स एंड लिम्फ। इन 4 टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर को। तो ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर क्रिएट बाई हार्ट, सिंपल, क्योंकि ये पंप है। एंड इट कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट। तो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, दिस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज सिस्टोल एंड डायलेशन इज कॉल्ड एज डायस्टोल। एक में हार्ट सिकुड़ता है, एक में हार्ट फैलता है। जब ये सिकुड़ता है तो ये हाई प्रेशर क्रिएट करता है और हाई प्रेशर से ब्लड को पंप करता है इन आर्टरीज। सो द प्रेशर एक्सर्ट on the wall of arteries, against the wall of arteries, this is high and this is measured by a special type of instrument। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रख लेना, स्फिग्मोमैनोमीटर। इसकी स्पेलिंग को भी सही से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। स्फिग्मोमैनोमीटर आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी हम इसका डिटेल समझा देंगे, थोड़ा और समझ लें। डायस्टोल जो होता है ये लो प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें ब्लड जो है हार्ट में भरता है जाकर। एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ बीन्स, दैट इज लो। तो ये आर्टरीज वाला जो होता है ये 120 होता है और जो बीन्स वाला होता है दैट इज 80। सो द रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इज 120 to 80। स्फिग्मोमैनोमीटर is a type of instrument in which a rubber cuff apply at the arm, और इसमें पंप की जाती है हवा। इतनी तेजी के साथ पंप की जाती है कि ये पूरा जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये आपका हवा से भर जाता है, फूल जाता है। और इस जगह पर जो भी ब्लड वेसल है उसको ये इतना दबा, इतना प्रेशराइज कर देता है कि इसमें ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। ब्लड फ्लो स्टॉप। अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा, इसमें एक मरकरी वाला इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, जिससे मरकरी से ये मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पर लगाते हैं स्टेथोस्कोप और हम एक साउंड सुनते हैं। जिस टाइम साउंड स्टार्ट होती है, साउंड स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर, उसको नोट कर लिया जाता है। और जैसे ही फ्लो बंद हो जाता है, यानी फ्लो का साउंड बंद हो जाता है आना, मीन्स बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पर साउंड स्टॉप हो जाती है। ये दोनों बातें याद रखना है आपको, साउंड स्टार्ट एंड साउंड स्टॉप। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर। ये स्फिग्मोमैनोमीटर का मैकेनिज्म है, ये इसी तरीके से वर्क करता है। अब तो कंप्यूटराइज्ड आ गए हैं, लेकिन स्फिग्मोमैनोमीटर जो मैनुअल होता है वो इसी तरीके से मेजरमेंट करता है, तो आपको इसको याद रखना है। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ दी गई है कि जब ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ये प्रेशर अगर ये ज़्यादा हो गया 120 से ज़्यादा, तो ये एक तरीके का हाई ब्लड प्रेशर है। और इस चीज़ को, इस टर्म को बोलते हैं हाइपर टेंशन। इस टर्म को बोलते हैं हाइपर टेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपर टेंशन कहते हैं। और ये क्यों होता है? तो हमने जैसा कि बताया था कि जो हार्ट होता है वो किस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और जो ब्लड है उसका वो किस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इस ब्लड वेसल पर। और ब्लड वेसल पर जब प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अगर इसमें बाई चांस कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, इस जगह पर या इस जगह पर कोई चीज़ जमा हो जाए, सपोज दैट कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, बैड फैट जमा हो जाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डायमीटर है, उससे कम डायमीटर यहाँ पर है। यानी एक डायमीटर जो था वो आपका इस जगह से इस जगह पर कम है। दैट मीन्स यहाँ पर फ्लो में ऑब्स्टिकल आ गया, यहाँ पर फ्लो में ऑब्स्टिकल आ गया, मीन्स ये प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा देगा। दैट विल कॉल्ड एज हाइपरटेंशन, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब द ब्लड वेसल। ट्यूब द ब्लड वेसल, इसको समझना है। तो हमारे पास ब्लड वेसल जो है वो 3 है, एक है आर्टरी, एक है बीन, और इनके बीच के कनेक्शन को बनाने वाली है कैपिलरी। ये याद रखना है। मीन्स सपोज दैट कि ये आपकी आर्टरी है इस तरीके से, और ये बीन है।
ब्लू कलर से शो कर रहे हैं। और जो कैपलरीज हैं वो ये हैं जो हम येलो कलर से शो कर रहे हैं। इस तरीके से देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल है ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी वीन है और ये कैपलरीज है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ पर, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो गए, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो गए? तो इसमें इस जगह पर है सेल्स, इस जगह पर सेल्स हैं बहुत सारी, और इन सेल्स जो है वो इससे ऑक्सीजन को ले लेती हैं, साथ ही साथ CO2 को छोड़ देती हैं, CO2 को छोड़ देती हैं, ऑक्सीजन को ले लेती हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। सो कैपलरीज जो है दे आर द कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड वीन्स। एक तो क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कैसे कन्वर्ट होता है, वो हमने आपको समझा दिया। कनेक्शन बिटवीन द आर्टरी एंड वीन्स बाय द कैपलरीज, ये हमने आपको समझा दिया। अब आपको समझना है इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है, वो आप समझ लीजिए। छोटे छोटे बेसिक डिफरेंसेस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछे बहुत जाते हैं। जैसे आर्टरीज और वीन्स में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है, तो हमेशा याद रखें कि आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से ब्लड टिश्यू को ले जाती हैं, और टिश्यू से जो हार्ट को वापस लाती हैं दे आर कॉल्ड एज वीन। आर्टरीज हार्ट से ब्लड को टिश्यू तक ले जाती हैं और टिश्यू से जो लाती हैं वो कहलाती हैं हार्ट, हार्ट को दे आर कॉल्ड एज वीन। तो ये पहला पॉइंट हो गया, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। आर्टरीज कैपलरीज क्या है, ये आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर आर्टरीज जितनी भी होती हैं, जितनी भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, जितनी भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं। लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो ये काम नहीं करती, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हमने हार्ट पढ़ाते टाइम समझा दिया था। नाउ द सेकंड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाले, दे आर वीन्स। कैपलरीज क्या है, ये कैपलरीज वो जगह है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, न्यूट्रिएंट्स को रिसीव किया जाता है, वेस्ट को रिलीज किया जाता है। तो ये वॉल ऑफ थिकनेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आर्टरीज है क्योंकि उनमें प्रेशर हाई प्रेशर एग्जर्ट होता है, इसलिए वो थिक और इलास्टिक होती हैं, अभी हम समझा देंगे। बीन्स जो होती हैं वो थिन और लेस इलास्टिक होती हैं, जबकि कैपलरी जो होती हैं उनमें केवल और केवल एक टाइप की सेल्स का सिस्टम पाया जाता है, यानी कि केवल एक लेयर मोटी, एक सेल की वन सेल थिक लेयर पाई जाती है, एंडोथेलियम। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इसमें हाई होता है, बता दिया था पहले ही, दैट इज लो प्रेशर, यहाँ पर वेरी लो प्रेशर। वाल्व्स, वाल्व्स का क्या मीन्स है, क्योंकि आर्टरीज में कोई वाल्व्स नहीं होते कि उसमें ब्लड फ्लो सीधा डायरेक्ट जाता है, लेकिन जो बीन्स होती हैं, जो बीन्स होती हैं, जो बीन्स होती हैं, ये बीन्स से सपोज करिए, तो इस बीन्स में वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स होते हैं, ताकि जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाए, वापस बैक टिश्यू की तरफ ना हो। सो दे हैव वाल्व्स। ना आर्टरीज में वाल्व्स है, ना ही उसमें वाल्व्स है कैपलरीज में। ल्यूमेन, तो आर्टरीज का ल्यूमेन नैरो होता है क्योंकि उसकी वॉल थिक होती है, जबकि इसका ल्यूमेन वाइड होता है। व्हाट इज ल्यूमेन, ल्यूमेन इज द गैप बिटवीन ए पाइप, ये पाइप है, इसके बीच का ये स्ट्रक्चर, ये जगह, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन, ये कहलाता है ल्यूमेन। तो यहाँ पर इसका नैरो ल्यूमेन है, इसका वाइड ल्यूमेन है, और कैपलरी का एक्सट्रीमली नैरो होता है। लोकेशन, स्किन में डीप है, ये क्लोजर टू स्किन है, ऊपर से दिखाई देती हैं ब्लू कलर से, और टिश्यू में जो प्रेजेंट होती है अंदर, दे आर कॉल्ड एज कैपलरीज, ये तो दिखाई नहीं देती हैं काफ़ी। आर्टरीज में पल्स फील होती है, इसमें कोई पल्स फील नहीं होती, लेकिन आर्टरीज में पल्स हमेशा फील होती है, इन दोनों में कोई पल्स फील नहीं होती। तो ये डिफरेंसेज हैं, इनको आसानी से आप जो है ड्रॉ कर लेना, लिख लेना अपने पास, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज हार्ट, दिस इज आर्टरी, दिस इज वीन, द कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स इज कॉल्ड एज कैपलरीज, ये हमने आपको पहले ही समझा दिया है। नाउ द मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, व्हाट डू प्लेटलेट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वेसल। तो सिंपल समझ लीजिए, मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है और इस जगह पर ये रप्चर हो गई, कट गई, तो इस जगह के लिए ये क्या करेंगे, तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जिसकी वजह से इस जगह पर फाइबर्स का एक जाल बन जाता है,
और जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो इसमें ट्रैप हो जाती हैं। दिस विल कॉल्ड एज क्लॉट, और इसको बोलते हैं क्लॉटिंग, जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कमेंट में बताएं कि ब्लड प्लेटलेट काउंट कितना होता है नॉर्मली। व्हाट इज लिम्फ? व्हाट इज लिम्फ? जो ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ वो फ्लो कर रही हैं, लास्ट में आकर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस जगह पर ब्लड का एक तरीके से इस बॉल से फिल्ट्रेशन होने लगता है, जिसमें प्लाज्मा, स्मॉल प्रोटीन्स और कुछ WBC फिल्टर हो जाते हैं। लिम्फ आल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड, कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ये टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ एक ही चीज़ है। टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ एक ही चीज़ है। तो एक तरीके से ये जो टिश्यू फ्लूइड दिख रहा है आल्सो कॉल्ड एज ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इस फ्लूइड में यहाँ पर सेल्स दिख रही होंगी आपको, क्या काम है इनका? ये सेल्स यहाँ पर जितना भी कंटेंट होता है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन आया तो ये उसको ले लेंगी और साथ ही साथ CO2 को छोड़ देंगी, CO2 को छोड़ देंगी। तो ये एक्सचेंज मीडिया की तरह कार्य करता है, एक्सचेंज मीडिया की तरीके से काम करता है। साथ ही जितना भी न्यूट्रिएंट्स आएगा, फूड आएगा, उस फूड को ले लेंगी और जितना भी वेस्ट होगा, वेस्ट उसको रिलीज कर देंगे, किसमें? टिश्यू फ्लूइड में। इस तरीके से ये एक्सचेंज मीडिया की तरह कार्य करता है। और जो लिम्फ होता है, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ, जब ये यहाँ से फिल्टर हो रहा है, इस तरीके से फिल्टर हो रहा है बहुत सारा, तो इस वजह से ये सारा का सारा अगर इकट्ठा हुआ और वापस नहीं पहुंचा ब्लड में, तो ये जगह सूज जाएगी, स्वेलअप कर जाएगी। तो इससे बचने के लिए इसका सिंपल तरीका ये है कि इसमें जितना भी लिम्फ होता है, वो लिम्फ जो होता है जैसा कि दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ये आपकी फ्लूइड निकल आया, ये सारा का सारा लिम्फ इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने के बाद पतली पतली लिम्फ वेसल्स में मूव करने लगता है। और लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो लिम्फ नोड्स में खुली होती हैं। लिम्फ नोड्स जो होते हैं लास्ट में बड़ी लिम्फ वेसल के थ्रू एक बीन्स में खुल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बीन्स में खुल रहा है, यानी जितना भी लिक्विड इससे फिल्टर हुआ है एज लिम्फ, वो वापस फिर से ब्लड में चला जाता है। दिस इज द फ्लो ऑफ लिम्फ। तो सिंपली है, इसको जो है आप समझ लीजिए कि यहाँ से ब्लड से जो भी छन रहा है दैट इज कॉल्ड लिम्फ, और लिम्फ वापस लिम्फ वेसल से होता हुआ वीन में, किसी भी बड़ी वीन में ओपन होता है और वापस हार्ट में चला जाता है और हार्ट से वापस इस तरीके से फ्लो होता है। तो ये लिम्फ जो होता है इस तरीके से इसका पूरा रूटीन होता है, साइकिल होती है। इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, इससे 2-3-4 क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से, उन्हें आप सॉल्व कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियो में सारे जितने भी PYQs हैं, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए ईयर वाइज, सारे क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो भी हमने आपको बताया था, आपकी कमेंट्स, आपके जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कमेंट्स पूछ सकते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। और चैनल को लगातार देखते रहें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।